सबसे पहले बात करेंगे शुजाबाद की, जहां पर खुशियों का घर मातम में बदल गया। दरिंदा सिर्फ डकैत शादी घर से सोना और नकदी ले उड़े। जाते जाते दुल्हन से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती भी की गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। तफसीलात देखिए। जी सेज कमरे में बिखरा सामान। शुजाबाद में डकैत खुशियों भरा घर उजाड़ गए। अफसोसनाक वाकया पेश आया मोचीपुरा में, जहां गुज़िश्ता रात शादी के घर में 4 मुसल्ला डकैत आधम के सभी को यरकमाल बनाया। सोना और नकदी लेकर 9-2-11 हो। खाना का कहना है कि डाकुओं ने दुल्हन को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, साथ ही दुल्हा को मारा भी। 4 आदमी छाते आए पुलिस का जगाया ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਥੱਲੇ ਆਉ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੂਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ अपना लड़की सारा बदल 4 बंदे ने ज्यादती करना है सर। पुलिस का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, तहकीकात का आगाज कर दिया है। दूल्हा और दुल्हन की मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार है। रिपोर्ट के बाद ही हकायक सामने लाएंगे। लाहौर में मोबाइल की किस्त न देने पर खातून को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से शौहर और जेठ जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया, दूसरे की तलाश जारी है। और कराची में बच्चों को अगवा के बाद फरोख्त करने वाली मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने नौमौलूद को 3 लाख में एक बेऔलाद जोड़े को फरोख्त कर दिया था। पुलिस ने मुलजिमान से 58 दिन के बच्चे को बाजियाब करा लिया। मौलूद को फरोख्त करने का घिनौना कारोबार। कराची में नौमौलूद वालिदैन की आंखों के सामने से अगवा। गुलशन इकबाल में एंटी वायलेंट सेल पुलिस ने कार्रवाई की। मुलजिमा परवीन और बेटी को गिरफ्तार करके सब उगलवा लिया। मुलजिमा ने बच्चे की पैदाइश पर उसे मुर्दा करार दिया। वालिदैन ने बच्चे को देखना चाहा, लेकिन दाई खातिर ख्वाह जवाब ना दे सकी। वालिदैन के शक पर दाई परवीन को शामिल तफ्तीश किया। निशानदही पर 58 दिन के बाद बच्चा बाजियाब करा लिया। गिरफ्तार मुलजिमा ने बच्चे को फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमा ने बच्चा बे औलाद जोड़े को 3 लाख रुपए में फरोख्त किया था। मुल्तान में अताई की नाअहली से 3 बच्चों की मौत का गम सहने वाले खानदान पर एक और क़यामत टूट पड़ी। बच्चों का बाप भी पुरस्रार तौर पर जहाँ बहाक हो गया। अहले खाना के मुताबिक खादिम हुसैन को उल्टियों और मुंह से झाग निकलने पर अस्पताल ले जाया गया, मगर जानबर ना हो सका। वाक़या खुदकुशी है या किसी दवा का रिएक्शन है, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। और सखर में महकमा रेलवे का रोहड़ी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। घर और दुकानें मिसमार करने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। पुलिस ने लाठियां बरसाकर अवाम को मुंतशिर कर दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सखर का इलाका गर्म गोदी मैदान जंग बन गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। रेलवे इंतजामिया कब्जा खत्म कराने पहुंची तो अवाम गुस्से से बिफर गए। इलाका मकीनों ने मज़ाहमत की, रेलवे इंतजामिया पर पथराव किया तो पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठी चार्ज हुआ तो इलाके में भगदड़ मच गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक गर्म गोदी में रेलवे अराजी पर तजावुजात कायम हैं, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि हम कई सालों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, हमें बेदखल किया जा रहा है। हुकूमत से अपील है कि उन्हें मुतबादिल जगह फराहम की जाए। सीडीडी की बरवक्त कार्रवाई। कोयटा एक बड़ी तबाही से बच गया। अकबर्ग में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। 2 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और असलहा बरामद कर लिया गया। सीटीडी का बरवक्त इकदाम। कोयटा में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम। कामयाब कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। सीटीडी और दहशतगर्दों का आमना सामना अकबर्ग में हुआ। दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जवानों ने भी जवाब में गोली चला दी। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द कोयटा में तखरीबकारी का मंसूबा बना रहे थे। 2 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद का वजन पुलिस के पलरे में डाल दिया। फौज और रेंजर्स की तलबी से मुतालिक बोलियों से सवाल पर वज़ीर आला बोले, पुलिस ऑपरेशन के बाद हालात अच्छे हुए हैं, तहम डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए जिससे भी मदद लेनी पड़ेगी लेंगे। उनका कहना था कि माजी में तेगू को तमगा देने वालों से ज़रूर पूछगछ की जाएगी। मुराद अली शाह वज़ीर दाखिला की कराची आमद से लाइल निकले। बोले, मुझे उनकी आमद का टीवी से मालूम हुआ।
रिस्टोर करने के लिए पीस। इस इलाके में रेंजर्स और फौज पहले भी आई है, ये पिछले जो आप टाइम दे रहे हैं सारे आए, लेकिन रिस्टोर मैं ये फख्र से कहता हूँ कि जब भी प्रॉपर एक्शन हुआ है, पुलिस ने रिस्टोर किए हालात, और इंशाल्लाह ताला अब भी पुलिस करेगी। कहीं और किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो हम वो इस्तेमाल करेंगे और उसमें कोई इशू नहीं है। सिंध में भारी असलहा कहां से आ रहा है? तर्जुमान सिंध हुकूमत का वज़ीर दाखिला से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शेख रशीद को सरहदों की निगरानी सख्त करने की ज़रूरत है ताकि असलहे की नकलो हरकत रोकी जा सके। शेख रशीद ने तो रेलवे के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी। आज़म स्वाति कहते रेलवे का बेड़ा गर्क हो गया है, वैक्सीन लगवाए बगैर कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता। लोग जितनी वैक्सीन लगाएंगे उतनी पाबंदियाँ नरम होंगी। चीन में भी वही वैक्सीन लग रही है जो पाकिस्तान में लग रही है। ताजिर अपने मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने पर कायल करें। आपको ये देखना चाहिए, वफाकी हुकूमत को ये देखना चाहिए कि जो रॉकेट लॉन्चर बड़े बड़े असला है ये सिंध के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है? मेरे ख्याल में शेख रशीद को आज तक शहजादा नहीं कहा था। आज तो आपने शेख रशीद के बारे न्यारे कर दिए। शेख रशीद साहब ने रेलवे के बारे में बड़ी बड़ी बात की थी। जो रेलवे का हाल है वो आपके सामने। आज आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर को थप्पड़ मारने के मुकदमे में नून लीगी रुकने पंजाब असेंबली नवीद की उबूरी जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने कमरे अदालत में गिरफ्तार कर लिया। नवीद अली पर गुज़श्ता बरस दिसंबर में असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन खावर बशीर पर तशद्दुद का इल्जाम है। असिस्टेंट कमिश्नर को मारे गए थप्पड़ की गूंज कम ना हो सकी। नून लीगी एमपीए नवीद अली की उबूरी जमानत खारिज हो गई। पुलिस ने कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई। नवीद अली और उनके वालिद अहमद राना उबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। अदालती हुक्म पर एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने शवाहिद की रोशनी में नवीद अली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद पुलिस ने रुकन पंजाब असेंबली को गिरफ्तार कर लिया। नवीद अली पर गुज़िश्ता बरस दिसंबर में असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन खावर बशीर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम है। झगड़ा एक शादी की तकरीब ख़त्म कराने के मामले पर हुआ। नवीद अली पर असिस्टेंट कमिश्नर को थप्पड़ मारने और अगवा की कोशिश के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर नवीद अली ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात तय पा गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कल सुबह होगी। ज़राए के मुताबिक सिंध के अमन व अमान की सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज शाम कराची पहुँचेंगे। वज़ीर दाखिला रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में एक अहम इजलास की सदारत करेंगे और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध के दरमियान मुलाकात भी तय पा गई है। ये मुलाकात कल सुबह होगी और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सिंध के अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज शाम कराची पहुँचेंगे और वज़ीर दाखिला रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में एक अहम इजलास की सदारत भी करेंगे।